हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सब जा रहे हैं कुरनिया माई के पास, जो बिहार में हमारे गांव के पास एक मंदिर है। उसमें यूवी, अंशिका और फूओ सब जाने को तैयार हैं। तो वहाँ पे जाके देखेंगे हम क्या क्या करते हैं और आपको पता चलेगा वहाँ का एक प्राचीन मंदिर के बारे में, ये सब कैसे होता है। तो फाइनली हम लोग कुरनिया माता के मंदिर पहुँच चुके हैं। कुरनिया माता का मंदिर बिहार में एक बहुत प्राचीन मंदिर है, जहाँ पे बिहार के नहीं इवन नेपाल के लोग भी आते हैं पूजा करने के लिए। और ये मान्यता है कि आप जो भी चीज़ उनसे मांगोगे वो चीज़ पूरी हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग भी यहाँ पे आए हुए थे। मेरी एक मन्नत थी जिसको कंप्लीट करना था उसके लिए, और जो हमारे न्यूली वेड कपल हैं उनके लिए भी, क्योंकि मेरी माँ से ने ये मांगा था ना कि अब शादी हो गई तो फिर आएंगे हम यहाँ पे। ये देख रहा पूरा व्यू है यहाँ का, इतना सुंदर लगता है ये। और ये ना अभी सुबह सुबह खाली है, क्योंकि अभी सुबह सुबह लोग नहीं आए हुए थे अभी हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी पहुँच गए थे वहाँ पर, तो भीड़ थोड़ी कम थी। और अभी ना मेले का टाइम भी है, तो हर फ्राइडे को कुरनिया माता के मंदिर के वहाँ पर मेला लगता है, इसलिए हमने फ्राइडे का डेट चुना था। और ये रहा मंदिर। देख रहा मतलब बहुत प्रसाद वगैरह चढ़ता रहता है पूरे टाइम। एक चुनरी आएगी फिर उसके बाद दूसरी, वो चलता रहता है। देखो नारियल लोग फोड़ रहे, दोनों साइड पे नारियल फोड़ना था। और हमारे माना जाता है कि नारियल लड़कियां नहीं फोड़ती हैं या औरतें नहीं फोड़ती, वो हमेशा सिर्फ कोई मेल पर्सन ही फोड़ता है। लेकिन हमारे पास अभी कोई मेल नहीं था, तो मैंने अपना नारियल खुद ही फोड़ा था। काट लिया क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खियाँ थी और इसको मंदिर में आके मधुमक्खी ने काट लिया था। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हो मेला लगा हुआ था, तो यहाँ पे सब लोग शॉपिंग कर रहे थे। तो यहाँ पे ना लहठी बहुत मिलती है, तो देखो यहाँ पे सारा लहठी है। लहठी जो मिट्टी की चूड़ियाँ होती है ना, वो होती है, जो बिहार में बहुत फेमस है। इसी के साथ हम लोगों ने कुरनिया माई के बहुत अच्छे दर्शन किए और एक और नई विश मांग ली, ताकि जो नेक्स्ट टाइम आने का भी मौका मिले इसलिए। उसके बाद हम लोग खुशी खुशी घर आ गए। एंड घर आके भी किसी को शांति नहीं थी एक पल की भी, हर टाइम पूरे टाइम मस्ती चलती रहनी चाहिए। तो अभी गोलू और अंशिका दोनों के दोनों ही लगे हुए हैं गेम खेलने में, जो कि यहाँ पे चल रहा है। और दोनों मेरी कज़न सिस्टर्स हैं, तो अब देखना ही कौन जीतता है। यहाँ पे यूवी भी उनकी हेल्प करने में लगा हुआ था। यहाँ पे ये रेफरी बना हुआ है कि गेम में कौन जीतता है। और अंशिका ने गोलू को बहुत ही आसानी से हरा दिया था, तो इसलिए फिर मैंने कहा मैं अपनी बहन का बदला लूँगी। फिर मैंने आके अंशिका के साथ लड़ाई की और मैंने भी अंशिका को इसलिए हरा दी। पता चलता है ना कि आज सूरज और उमा दोनों जा रहे अपने घर वापस। सूरज है ना, उमा ही नाम है ना। आज उसका नाम है ना, बड़ी वाली। देखा, मेरे को नाम भी याद है। तुझे मेरा नाम पता है? क्या नाम है मेरा? देख, तेरा नाम याद है? तुझे मेरा नाम याद है? आज ये लोग भी जा रहे हैं। सूरज शादी खत्म हो गई तो हम सब लोग बाय बाय करो, बाय बाय करो, बाय बाय कर सूरज, बाय बाय कर, बाय बाय कर, बाय बाय करना। देख सबको बाय करने के बाद अब हम लोग तैयार हो चुके हैं मार्केट जाने के लिए, क्योंकि हम जब से बिहार आए थे हम एक बार भी मार्केट नहीं गए थे कुछ भी खरीदने के लिए, क्योंकि पूरे टाइम शादी में बंदा बिजी था। तो हम यहाँ पहुँच चुके। ये घोड़ासान का रेलवे स्टेशन। और अगर आपको मार्केट जाना है तो आपको ये रेलवे स्टेशन का जो ट्रैक है वो पार करना होता है। तो हम भी फिर ऊपर चढ़ गए और देखो हम एक साइड से दूसरी साइड आ चुके हैं। और ये रहा फिर ये पूरा मार्केट का एरिया था। और बिहार में भी अब छोटे से गाँव में मॉल खुल चुके हैं, आपको बिलीव नहीं होगा, लेकिन शॉपिंग सेंटर एक खुल चुका है। तो फिर हम भी उसी शॉपिंग सेंटर पे आए थे कुछ सामान खरीदने के लिए। यहाँ पे जो कुर्ते थे वो ठीक थे, लेकिन फिर मेरे वाले जैसे नहीं लगे वो। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे कुछ ये चीज़ें देखी और फाइनली कुछ परचेज़ किया। और यहाँ पे अभी आप देख सकते हो लहठी की कितनी सारी लहठी है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो बिहार में लहठी बहुत फेमस है। अगर आपकी कोई पूजा है, कोई भी त्यौहार है, उसमें लहठी ही पहनी जाती है। हम कांची चूड़ियाँ नहीं पहनते, क्योंकि हम मिट्टी को ज़्यादा प्योर मानते हैं। तो इस मिट्टी की ये ना जो नई लहठी आई थी, मम्मी को ये वाली चाहिए थी, क्योंकि उसके ऊपर ना कुछ अच्छा अच्छा लिखा भी था। तो ये वाली जो मम्मी के पास नहीं आई थी ना, उसके ऊपर लिखा हुआ था सौभाग्यवती भव। तो मम्मी को था कि ये वाली चूड़ियाँ ली, तो इसलिए हमने ये ग्रीन कलर की ली लहठी, क्योंकि भी सावन का टाइम चल रहा था, तो सावन में हरी हरी चूड़ियाँ पहनना अच्छा लगता है। तो मम्मी ने इसलिए ये वाली चूड़ियाँ ली। उसके बाद लहठी लेने के बाद हम पहुँचे एक रेस्टोरेंट में। वहाँ पे बैठ के हमने खाना खाया और कुछ चीज़ें मंगवाई। बताओ, बिहार में भी बड़े रेस्टोरेंट खुल चुके, ठीक है? मत समझना बिहार को कोई भी। मौसी और मुझे छोड़ के सब लोग आगे जा चुके हैं, तो मौसी में पीछे पीछे जा रहे हैं लोगों को पकड़ने के लिए। सब पे सब बुरे लोग हैं, तो चल चल के हमें आगे जाना पड़ रहा है। फाइनली इतनी मेहनत और मशक्क़त के बाद मैं घर पहुंची। मेरी हालत आपको दिख ही रही होगी, जो बहुत बुरी हो चुकी है अब तक में। और ये देख रहे पूरा अंधेरा हो चुका है, और आज ही वो दिन है जब हमें जाना भी था वापस। तो थोड़ा बुरा लग रहा था। सब लोग यहाँ पे आए हुए थे हमसे लास्ट टाइम मिलने के लिए, कि अब हम दिल्ली जाने वाले। सारा सामान पैक हो चुका है, पूरा घर हमने सेट कर दिया है।
और सब लोग तैयार हो चुके हैं जाने के लिए। ये लास्ट बाय बाय था सबके साथ। उसके बाद अभी ना मैंने ना मतलब बिहार में ये चीज़ देखी, जैसे सीएनजी चलती है ना दिल्ली में, बिहार में भी चलती है, लेकिन बिहार में जो सीएनजी चलती है वहाँ पे ना ऐसे ना पम्प्स नहीं लगे हुए हैं, जैसे कि पेट्रोल पम्प्स होते हैं वैसे सीएनजी के लिए कोई पम्प्स वगैरह कुछ नहीं लगे हुए, तो वहाँ पे इंसान सीएनजी भरवा सके अभी इतना। तो ये देखो सिलेंडर से और किसी मशीन के थ्रू ये लोग सीएनजी वाली गाड़ी चला रहे हैं। मतलब देख रहे हो विकसित। ये क्या लोग समझते हैं कि नहीं हो पाएगा, सब हो सकता है। बिहार में रहो तो सब कुछ हो सकता है। तो यहाँ बैठ के हमने अपनी ऑटो में पहले सीएनजी भरवाई। उसके बाद ये ऑटो हमें लेके गई, हमें मोतिहारी जाना था क्योंकि ना हमारे गांव में ना जो दिल्ली वाली ट्रेन है वो नहीं आती, तो हमें फिर वहाँ से जाना था, तो इसलिए पहले हमें मोतिहारी जाना पड़ा ताकि मोतिहारी से ट्रेन पकड़ सके दिल्ली के लिए। अब ऑटो वाले भैया भी खूब गाना बजा रहे थे। मैं थे ना तो ये कुछ चल रहा था मुस्लिम्स का, जो मुझे नहीं समझ में आया क्या चल रहा था। मैंने ट्राई भी किया सुनने का, बट मुझे कुछ समझ नहीं आया। मतलब शायद इनका कोई फेस्टिवल चल रहा था, तो अगर किसी को पता तो आप मुझे बताना। और फाइनली हम फिर इतनी मशक्क़त और मेहनत के बाद हम पहुंच चुके थे स्टेशन। हमारी ट्रेन थी रात के 12:30 बजे, तो हम लोग पहुँच चुके थे मोतिहारी स्टेशन। और ये देख सकते हैं आप कि मम्मी पापा भी तक वहीं पहुँचे, और मैं इतना भारी सामान लेके यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ और उनसे ट्रॉली नहीं घुसक रही थी। उसके बाद फिर सुबह हो चुकी है, देख रहे हैं आप। रात को हम इतना लेट हो चुके थे कि मेरे अंदर कोई हिम्मत नहीं थी वीडियो वगैरह बनाने की, तो मेरी लास्ट थी। उसके बाद जब मैं सुबह उठी तब तक हम लोग यूपी पहुंच चुके थे, बिहार हम क्रॉस कर चुके थे। और यहाँ पे ना मम्मी ना रात को ना कुछ कुछ चीज़ें बना के लाई थी, क्योंकि हमारे पास थोड़ी चीज़ें ये मम्मी घर से भूज के लाई थी। ये आलू की भुजिया और यहाँ पे नमकीन पड़ी है मेरे पास, और इसको मिला के हम बनाएंगे एक अपने लिए नाश्ता टाइप्स। ये होता है बिहारी होने का फ़ायदा, आप सब कुछ कर सकते हो। हमें इसमें से थोड़ा चूरा लेना है और उसको इसमें डालना है। मैंने अलग से पहले थोड़ी भुजिया निकाल दी थी क्योंकि इतनी सारी ना इसमें अच्छी नहीं लगती, तो ये थोड़ा थोड़ा डालते जाना है, इसको कम्प्लीटली भर देना है। तो इतना फिल कर लिया और इसके अंदर अब ये जाएगा ये नमकीन। Next we need to mix this. चलो ये बिहारी नाश्ता बनाया, आलू की भुजिया, चूरा, दाल बूट, नमकीन डाल के। तो नीचे दिस पैसे बचा रही हूँ मैं ट्रेन के। फर्स्ट एसी की टिकट ले लिए तो खाने नाश्ते के पैसे बचे। साथ हमारी ट्रिप खत्म होती है, सारा सामान निकाल लिया हमने वापस से, हम वापस जा रहे थे घर पे। और इसी के साथ मैं अपने गाँव के सभी वासियों को थैंक यू देना चाहूँगी। हमें बहुत मज़ा आया। अच्छा फाइनली हम दिल्ली पहुँच चुके थे। इस बार शायद मैंने दिल्ली को ज़्यादा मिस किया है पिछले किसी टाइम से, क्योंकि कोई भाई बहन नहीं गया था इस बार। मतलब पूरी मैं मुझे लग रहा था कि यार मेरे भाई बहन क्यों नहीं है वहाँ पर, तो अलग ही मैंने मिस किया था इनको इस बार। और फाइनली हम दिल्ली पहुंच गए। इवन तो दिल्ली में इतना पोल्यूशन है, लेकिन मैंने फिर भी दिल्ली को बहुत मिस किया। मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी बिहार से यहाँ तक आने में, लेकिन कोई बात नहीं, दिल्ली इज़ दिल्ली। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। अब फाइनली दिल्ली पहुँच गए। मैं एकदम भोर में पहुँचे थे, अभी घर में भी सब सो रहे थे। और इसी के साथ मेरे ये जो बिहार का पूरा टाइम था यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विश करो कि मैं दोबारा बहुत जल्दी किसी नई जगह पर जाऊँ और आपके लिए नए ब्लॉग्स बनाऊँ। Thank you so much for watching. Bye bye.